ये जो है ना भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। वर्तमान समय में भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य के अंदर में है? छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से होता है ना, और भारत का दूसरा सबसे पुराना इस्पात संयंत्र केंद्र है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष होती है? 1955 में होती है। किस राज्य के अंदर में? छत्तीसगढ़ में। सोवियत संघ यानी रूस की सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। भारत का दूसरा सबसे पुराना इस्पात संयंत्र केंद्र है। क्लियर है? देखो देखो अगला जो है वो राउरकेला इस्पात संयंत्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात करें, ये किस राज्य के अंदर है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा के अंदर है। कहां पर? उड़ीसा। उड़ीसा का जो इस्पात संयंत्र है वो राउरकेला में। राउरकेला इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना होती है 1959 में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो विदेशी सहयोग से स्थापना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो विदेशी सहयोग से स्थापना हुआ है ना, भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो विदेशी सहयोग से स्थापना हुआ, वो इस्पात संयंत्र कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1959 में किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में ना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब होती है? 1959 में। किस देश के सहयोग से? यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1959 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य के अंदर में है? पश्चिम बंगाल। इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना 1959 में हुआ। किस देश के सहयोग से हुआ है? यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से हुआ है। क्लियर है? अगला जो है वो है बोकारो इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट है ना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1972 में हुआ है सोवियत संघ की स्थापना के सहयोग से। सोवियत संघ में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा क्या? रूस। सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब होती है? 1972 में। ये किस राज्य के अंदर में है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में ये झारखंड के अंदर। कहां पर है? झारखंड। किस राज्य के अंदर में ये? झारखंड में। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सहयोग से, है ना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने इसकी स्थापना किया था, यानी विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1992 यानी 1992 में किया था। और इसमें सहयोग जो हुआ था, सहयोग जो किया था, देश के बारे में अगर बात करें तो वो जापान ने इसमें सहयोग किया था। जापान के सहयोग से ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1992 में कहां पर? आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये यहाँ पर विशाखापट्टनम में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के 5 प्रमुख इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई उसको बड़े आसानी से देखे, है ना। आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छापना है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जापान। ये जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। जापान का सबसे बड़ा शहर, है ना।